वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं BEGC 134 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है जो 2021 के जनवरी और जुलाई सेशन दोनों के लिए वैलिड है। अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें आंसर भी मिलेंगे। ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले कि आपको क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आंसर के बारे में। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आंसर आपके सामने प्ले होगा। अगर आप इसके क्वेश्चन के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग, अगर आपको इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबसे पहले पीडीएफ और लिंक्स मिल जाते हैं। अब देख लेते हैं ये किसके लिए असाइनमेंट है। ये आपके जनवरी 2021 और जुलाई 2021 सेशन वालों के लिए है। इसका जो आपका प्रोग्राम, आपका जो कोर्स है उसका जो नाम है वो है रीडिंग द नोवेल है। BA इंग्लिश जनरल के लिए के अंतर्गत आता है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल लिंक है। और आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दिए जाते हैं। तो एक और चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, आपको कब तक जमा करना है लास्ट सबमिशन एज ऑफ नाउ। आपका जनवरी 2021 सेशन के लिए है तो आपको 31 अक्टूबर तक आपको लास्ट डेट है जमा करने का। और अगर आप जुलाई बैच के हैं तो आपको 2020 अगर टर्मिनेट एग्जामिनेशन में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 30 अप्रैल 2022 तक इसको जमा करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। BEGC 134 रीडिंग द नोवेल असाइनमेंट जनवरी एंड जुलाई सेशन 2021 ब्लॉक 1 टू ब्लॉक 4। तो देखिए आपका इग्नू में क्या होता है, 4 ब्लॉक होते हैं। तो उसी के अनुसार चारों ब्लॉक के अनुसार आपका होता है। और असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का है। सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। सेक्शन ए में कहा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। पहला है टाइप ऑफ द नॉवल, न्यू एरियाज ऑफ नॉवल राइटिंग, थर्ड पर्सन नैरेटिव एंड सिंबोलिज्म। सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, ये भी आपका 30 नंबर का दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिफाइन राइटिंग स्टाइल, एक्सप्लेन, इज इट नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एज टू रीड अ राइटर और अ नॉवेल, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है what were some of the themes of early Odia novels? And question number 4 है how did colonialism disturb social life in Africa? Base your answer on your understanding of things fall apart. ये जो आपको लिखना था सेक्शन बी में, 4 जो क्वेश्चन दिए गए इसमें आपको मिनिमम 300 वर्ड्स इस लिखने हैं। मिनिमम इन द सेंस कि आपको इतने लिखने ही एवरेज। और सेक्शन ए में आपको 200 वर्ड्स है और वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से आपको असाइनमेंट का मार्क्स दिया जाता है। सेक्शन सी आपका जो है वो कि 50 मार्क्स का है, और यानी 50% का आपका ये सेक्शन सी कवर कर रहा है। और इसमें 800 वर्ड्स ईच है, यानी 5 अगर क्वेश्चन है तो आपके पास टोटल 4000 वर्ड्स लिखने हैं। इसलिए असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए, आप कभी भी जब भी जमा करने का आ सकता है। ये तो होता क्या, बाद में अगर आप असाइनमेंट बनाते तो हड़बड़ी में आपकी राइटिंग्स पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। और इग्नू आपको ऐसे नंबर नहीं देता है, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट ऑन द थीम्स डिस्कस्ड इन द अवेकनिंग, राइट अ डिटेल्ड एसे ऑन द यूज ऑफ सॉन्ग्स इन पराजा, डिस्कस पराजा एज अ ट्रांसलेटेड नॉवेल, कमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नाइजेरियन नॉवल। क्वेश्चन नंबर 5 है examine the use of folk material such as proverbs saying metaphors in things fall apart। तो देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में दिया गया है। पहला सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है, दूसरा सेक्शन आपका 30 मार्क्स का है, तीसरा सेक्शन आपका 50 मार्क्स का है। तो आपको असाइनमेंट बनाने हैं, नीट एंड क्लीन पेज में बनाइए। अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है कि आपको कैसे असाइनमेंट बनाना है, आप ऐसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, आपने कुछ पढ़ जाना होगा तभी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप डबल साइडेड लाइनिंग को यूज़ कीजिए। अगर आप सिंगल साइडेड यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाता है, तो आपके लिए बेहतर है। और जो फ्रंट पेज होता है वो आपको स्टडी सेंटर जहाँ आप जमा करेंगे वहाँ पर अलग तरीके से कभी कभी दिया जाता है, तो उनके फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर दिखना है। आंसर जैसे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ आंसर्स निकाल के रखे हैं, और ये कहीं से थर्ड सोर्स से उठाया गया है। ये हमारा खुद का आंसर दिया हुआ नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप आंसर प्ले होगा, ऑडियो पॉज कर देंगे अभी, उसके बाद ऑडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके लिए कुछ टिप्स होंगे, आप देख लेंगे। पूरा आंसर अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे स्लो में ही इसको प्ले करेंगे। अगर आप फास्ट इसको देखना चाहते हैं तो आप अपने
प्ले फास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये आप जानते हैं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम पॉज कर रहे हैं अपने ऑडियो को।
तो उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपने समझ लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने असाइनमेंट को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आपको ऑडियो में बोलना चाहिए था, बोला जा सकता था, लेकिन इतना समय नहीं हो पाता है कि आपके लिए पूरे ऑडियो पूरे टेक्स्ट को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि आपकी मदद कर सकें। यहाँ तक कि अभी तक चैनल नॉन मोनेटाइज्ड है, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। बस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पब्लिश किया जाता है, तो आप लोगों का भी सपोर्ट ज़रूरी है। वीडियोज़ को थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए अपने लोगों के साथ। एंड एक चीज़ और है कि अगर आप इसकी पीडीएफ को चाहते हैं या फिर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनो से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। इसका हमारा प्रयास हमेशा रहता है। हम लोग काम कर रहे हैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, और भी कुछ सब्जेक्ट्स के भी ऑडियो बुक आने वाले हैं। और इस बार रोबोटिक वॉइस नहीं रहेगा, इस बार हम लोग खुद एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ाई करते रहिए और असाइनमेंट को जल्दी कंप्लीट कीजिए। हड़बड़ में बनाइएगा तो आपके राइटिंग्स आपका पैटर्न खराब कर देता है। थैंक यू।